नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के पन्नों में एक ऐसे नगर की ओर जो कभी व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यह नगर है पंचम नगर। पंचम नगर मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं दमोह जिले की सीमावर्ती बेवस नदी के तट पर बुंदेलखंड के महाप्रतापी राजा छत्रसाल बुंदेला के ज्येष्ठ पुत्र हृदय शाह ने 1730 से 1739 के बीच बसाया था। मुख्य रूप से इस नगर को राज्य के कैदियों को सुरक्षित स्थान पर रखने एवं अंग्रेजी सत्ता की सैन्य सामग्री, गोला बारूद आदि की सुरक्षा के मद्देनजर इस स्थान की भौगोलिक परिस्थिति के कारण बसाया था। एक किंवदंती अनुसार जॉर्ज पंचम के नाम से इस नगर को बसाया गया था। यह एक औद्योगिक नगर था। इस नगर में 70 से अधिक हस्तनिर्मित कागज की इकाइयाँ, कपड़े रंगने की इकाइयाँ, बर्तन एवं आभूषण आदि बनाने की अनेक लघु इकाइयाँ थीं। उस समय का यह बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। एक अन्य किंवदंती अनुसार महाराजा छत्रसाल के ज्येष्ठ पुत्र हृदय शाह की पत्नी, जिनका नाम पांजोबाई था, वो इस नगर के पास रमगढ़ा की निवासी थीं। रमगढ़ा पंचम नगर से सटा हुआ गांव था। यह नगर घने जंगलों के बीच पथरीले रास्ते एवं पहाड़ी पर बसा हुआ था। बेवस नदी के मुहाने पर 3 ओर से घेरे हुए पहाड़ी पर यह गांव बसाया गया था। नदी का पाट लगभग 60 फीट चौड़ाई एवं अधिक गहराई वाला था। पानी की प्रचुरता के कारण कागज निर्माण इकाइयों को यहाँ लगाया गया था। नागपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट पैदल व्यावसायिक मार्ग पर होने के कारण सभी जगह के व्यापारी यहाँ पर व्यापार हेतु आते जाते थे। सन 1910 आते आते यह गांव पूरी तरह से उजाड़ हो गया। समस्त रहवासी एवं व्यापारी अन्यत्र दूसरे गांवों को पलायन कर गए। व्यापार नष्ट हो गया, गांव वीरान हो गया। पत्थर से बने कच्चे पक्के मकान काल चक्र की चाल से भर कर गिर गए। चोर प्रवृत्ति के लोगों ने धन की लालच में दीवारें, नींव इत्यादि खोखली कर दी। बड़ी बड़ी ऊंची झाड़ियों एवं दरख्तों ने अपना विस्तार यत्र तत्र कर लिया। आज सिर्फ मकानों के खंडर, पत्थर की 20-25 फीट ऊंची चार दीवार एवं जैन मंदिरों के खंडित भवन ही शेष हैं। बर्बादी के निशान अपनी कहानी स्वयं बखान कर रहे हैं। कभी यह नगर आबाद हुआ करता था। दिन रात चहल पहल बनी रहती थी। व्यापारी 24 घंटे सामग्री लाने ले जाने का काम करते थे। पहले के समय बैलों पाड़ों से व्यापार होता था। बताते हैं कि पंचम नगर से प्रतिदिन 5000 बैलों को लादने उतारने का कार्य किया जाता था। यहाँ का निर्मित देसी कागज, वर्तमान एवं चांदी सोने के जेवर आदि दूर दराज तक भेजे जाते थे। कपड़ा आदि बेचने के लिए दुकान में लेकर आते थे। सातों दिन यह बाजार भरता था। एक समय में पंचम नगर में 115 घर वर्णों के, 100 घर रंगरेजों के, तमेरे बर्तन बनाने वाले एवं सुनार लोहार आदि निवास करते थे। नायक जाति के लोग बैलों के टाणे रखने के कारण ही नायक कहलाते थे।
पंचम नगर में उत्तम गुणवत्ता का देसी कागज तैयार होता था। सागर, नागपुर, बम्बई आदि शहरों को यहाँ का कागज भेजा जाता था। नागपुर में पंचम नगरी कागज वाला के नाम से एक बड़ी दुकान थी। व्यापार कार्य में उपयोग आने वाली खाता बही लाल रंग की यहीं के कागज से निर्मित होती थी। यहाँ का कागज अधिक मजबूत एवं सैकड़ों वर्षों तक खराब नहीं होता था। यहाँ के जंगलों में उपलब्ध पेड़ों की छाल से कागज की लुगदी बनाकर देसी हस्त निर्मित कागज बनता था। यह स्थान तीन तरफ से गहरी बेबस नदी की धारा से सुरक्षित रहने के कारण ब्रिटिश सरकार एवं पन्ना नरेश ने अपनी अभिरक्षा में कैदियों के शिविर स्थापित किए थे। युद्ध लड़ाई के लिए उपयोगी हथियार, असला बारूद यहीं पर सुरक्षा में रखा जाता था। सामग्री एवं कैदियों की सुरक्षा के मद्देनजर गांव की 30 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार बनाई गई थी एवं प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। सुरक्षा दीवार 8 फीट चौड़ी में बनी हुई थी। इसी दीवार पर चलकर सुरक्षा सैनिक पहरेदारी करते थे। दीवार के कोनों पर गोलाई आकार के बुर्ज बने हुए थे। निकट के ग्राम खड़ेरी दमोह के पंचम नगर निवासी बुजुर्ग एवं उनके परिजनों से ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर 3 भव्य जैन मंदिर, 1 हिंदू मंदिर एवं 1 मस्जिद थी। 2 मंदिर शिखरित, खंडित एवं भग्न अवस्था में आज भी विद्यमान हैं। दीवारें, फर्श आदि धन के लालच में खोद दिए गए हैं। लोगों को काफी मात्रा में धन मिलने की कहानी भी कही सुनी जाती है। अभी भी आसपास के लोभी प्रवृत्ति के लोग यहाँ खुदाई करते पाए जाते हैं। ईस्वी सन 1736 से 1910 लगभग 175 वर्ष की आयु रही इस पंचम नगर गांव की। इस अंतराल में इस गांव उतार चढ़ाव के भरपूर दिन देखे। दिन भर बर्तन बनाने वालों की खटपट चलती रहती थी। वहीं दूसरी ओर व्यापारी वर्ग अपना माल लदवाने उतरवाने में व्यस्त रहते थे। पथरीली जमीन होने से खेती किसानी यहाँ नहीं होती थी। सारी सामग्री बाहर से लाई जाती थी। सन 1857 की भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति के समय निकटवर्ती रियासत साहेगढ़ के नरेश बखत वली शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करते हुए सबसे पहले पंचम नगर के थाने को लूटा था एवं समस्त हथियार बारूद आदि अपने कब्जे में कर लिए थे। सन 1857 की क्रांति को दबाने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने अपनी सुरक्षा चौकी अन्यत्र स्थापित की एवं इस गांव को लगभग समाप्त जैसा ही कर दिया। मशीनों से कागज निर्माण की बड़ी इकाइयां दूसरे स्थानों पर लगा दी। जीआईपी रेलवे की बिना कटनी रेल लाइन हो जाने से बैलों पर किया जाने वाला व्यापार लगभग बंद जैसा हो गया। हैजा एवं प्लेग जैसी भयानक बीमारियों के भय से यहाँ के लोगों ने सुरक्षित गांवों में अपने रहने हेतु मकान बना लिए। बुंदेलखंड के डाकुओं ने भी पंचम नगर को सुरक्षित ठिकाना जानकर यहाँ पर अपने अड्डे विकसित कर लिए। सम्राट एवं व्यापारी वर्ग इन सब परिस्थितियों से पंचम नगर से दूर अन्यंत्र बस गए। मंदिरों की मूर्तियों को आसपास के मंदिरों में विराजित कर दिया। गांव वीरान जैसा हो गया। लोगों को वहां जाने में भय लगने लगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंचम नगर बैराज का निर्माण इसी नदी पर निर्मित कराया गया है।
नदी के ऊपर कुछ दूरी पर ही पगरा डैम निर्मित कराया गया है। बैराज के बन जाने से आसपास की जमीनें सिंचित होने लगी हैं। दमोह एवं अन्य जिले के लिए नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। जल आधारित अन्य गतिविधियां निकट भविष्य में प्रारंभ हो सकती हैं। बुंदेलखंड हेरिटेज पर्यटन के रूप में भी पंचम नगर को विकसित किया जा सकता है। विकास की अनेक संभावनाएं यहाँ हो सकती हैं। सागर नर्मदा संभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त राय बहादुर हीरालाल जी ने अपनी किताब दमोह दीपक जिले के गजटियर में पंचम नगर का उल्लेख किया है। पुस्तक के अनुसार 1880 में यहाँ की जनसंख्या 10,000 थी। इस स्थान पर एक मेला भरने के उल्लेख भी इस पुस्तक में दिया गया है। पंचम नगर एक विरासत नामक पुस्तक के लेखक एवं मिनी दुनिया यूट्यूब चैनल प्रमुख ने भी अपनी पुस्तक के माध्यम से इस भूले बिसरे नगर की यादों एवं तथ्यों को प्रस्तुत किया है। साथ ही यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी इसके इतिहास को बताने का प्रयास किया है एवं पंचम नगर पुनः विकसित हो ऐसी संभावना पर्यटन के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।